दोस्तों 9 नवंबर 2000 वो ऐतिहासिक दिवस जिसे पहाड़ी संस्कृति को देखते हुए और काफ़ी लंबे वर्षों के संघर्ष के बाद बलिदान समर्पण के बाद आखिरकार वो शुभ दिवस 9 नवंबर 2000 जिसमें उत्तराखंड एक पृथक राज्य के रूप में भारत का 27वां राज्य बना। तो आज 2025 को 25 वर्ष पूर्व आज हम रजत जयंती समारोह यानी उत्तराखंड स्थापना के रजत जयंती समारोह के साक्षी बने हैं और पूरे प्रदेश भर में हर्ष और उल्लास के साथ एक जो महापर्व है उत्तराखंड का वो मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो अपने कोटनाला केदार परिवार की ओर से हम सभी आंदोलनकारी और जिन्होंने अपना संपूर्ण अपना बलिदान दे दिया ताकि हमें उत्तराखंड का राज्य मिल पाए, तो सबसे पहले तो उन सभी बलिदानियों को, उन सभी शहीदियों को कोटनाला केदार परिवार की ओर से शत शत नमन करते हैं। साथ में उनके आश्रितों को भी हम शत शत प्रणाम करते हैं और जितने भी जो आंदोलनकारी रहे, क्योंकि हजारों आंदोलनकारियों के समर्पण त्याग के बाद ही ये संभव हुआ कि हमें उत्तराखंड एक पृथक पर्वतीय राज्य अपनी परंपरा अपनी संस्कृति को बचाने को हमें मौका मिला। तो दोस्तों प्रदेश भर में काफ़ी सारे अलग अलग संगठन हैं जो अलग अलग प्रकार से आज के जो रजत जयंती समारोह है उसके उपलक्ष्य में अलग अलग कार्यक्रम रख रहे हैं, अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में इस समय हम देहरादून के तिलक स्थित तुलसी मंदिर प्रतिष्ठान में इस समय हम सबके सब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं। यहाँ पर श्री महाकाल सेवा समिति द्वारा एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें कि दवाएं भी वितरित की जाएंगी। जो यहाँ पर सभी लाभार्थी जो पेशेंट आए हैं, यहाँ की बात करें कि जो ये निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है, ये सांस रोग विशेषज्ञ, साथ साथ में शुगर का, ब्लड प्रेशर का और सभी प्रकार की जो जनरल जो बीमारियां होती हैं उन सभी को यहाँ पर देखा जा रहा है, जो मरीजों को देखा जा रहा है। तो अभी हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से जो महाकाल सेवा समिति के अध्यक्ष श्रीमान रोशन राणा जी से भी हम बात करेंगे और सभी सभा सदस्यों से हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से जो ये रजत जयंती समारोह बना रहे हैं, इतना बेहतरीन बना रहे हैं, साथ में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर है, तो किस प्रकार से ये लाभ पहुंचाएगा आम जो मरीज है उनको। डॉक्टर्स की हम बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर वीरेंद्र मेहरा जी और यहाँ पर साथ में नितिन अग्रवाल जी, यहाँ पर डॉक्टर नितिन अग्रवाल जी भी हैं और साथ में जो दवा का वितरण, क्योंकि यहाँ पर औषधियाँ भी निःशुल्क दी जा रही है, तो जो औषधियाँ दी हैं वो मुकेश अग्रवाल जी के सौजन्य से आई हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम जो हमारे चिकित्सक हैं, साथ साथ में औषधियाँ वितरित की जा रही हैं श्री महाकाल सेवा समिति द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। औषधियों की हम बात करेंगे उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ईसीजी की भी जो यहाँ पर ईसीजी भी है इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर वो भी हो रही है और इसका भी यहाँ पर लाभ ले रहे हैं जो लाभार्थी हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जो ईसीजी मशीन और यहाँ पर हमारे जो ऑपरेटर हैं, जो डॉक्टर साहब हैं, चिकित्सक हैं, वो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ईसीजी का भी। तो देखिए इस प्रकार के जो निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर है महाकाल सेवा समिति द्वारा, इस प्रकार की आपको यदि अगर आप आते हैं किसी प्रकार से आप रोग से ग्रसित हैं तो आपको यहाँ पर इस प्रकार की विशेष यहाँ पर दवा वितरित की जाएगी, परामर्श मिलेगा और इस प्रकार की सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। कोटनाला केदार परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और आज के सर रजत जयंती समारोह क्योंकि 25 वर्षगांठ मना रहे हैं उत्तराखंड देशवासी प्रदेशवासी, तो इसके उपलक्ष्य में आपके 2 शब्द हम चाहेंगे सर। और सर्वप्रथम मैं आप सभी को उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष पूरे होने पर इस रजत जयंती समारोह की मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि हमारी जो पैथी है ये हर्बल चिकित्सा पद्धति है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये पैथी यहाँ उत्तराखंड में विगत 25-20 सालों से काम कर रही है और इसमें लगभग 15 सालों तक पूरे उत्तराखंड में हमारे काम कर रहे हैं और लाखों मरीजों के मतलब स्वास्थ्य में हम लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारा जो संगठन है मेडिकल प्रैक्टिशनर वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोपैथी, हमारे संगठन द्वारा भी समय समय पर इस तरह के चिकित्सा कैंप आयोजित किए जाते हैं। अब तक हम लोग कम से कम 50 से ज़्यादा चिकित्सा कैंप यहाँ देहरादून में ही आयोजित कर चुके हैं, जबकि अन्य टिहरी में, पौड़ी में, वहाँ पर भी हमारे संगठन के लोग यदाकदा मतलब कैंप वगैरह ही लगाते रहते हैं इलेक्ट्रोपैथी। और ये कैंप पूरे निःशुल्क होते हैं। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोपैथी की जो मेडिसिन है जो यहाँ पर रखी हुई है, ये सारी मेडिसिन हम लोग निःशुल्क वितरण करते हैं। तो जहाँ तक मतलब ये पैथी
हमारी 5वीं चिकित्सा पद्धति है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत सभी जीन्स बीमारियों में इसका अच्छा इफेक्ट है और लाखों मरीज इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि वो इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन के प्रति अपना रुझान बढ़ाएं और अधिक से अधिक इस टेक्निक के उपचार मतलब इसको अपनाएं। सर, जैसे आपने बताया कि आपकी जो एसोसिएशन में लगभग 1500 के करीब डॉक्टर्स हैं, तो आपका क्या उद्देश्य है आगे के लिए? देश में आप क्या करना चाहते हैं? अपना पूरा एसोसिएशन में आपका क्या उद्देश्य है आगे रोड में? हमारा जो उद्देश्य है, हम चाहते हैं कि पूरे देश में सभी लोग निरोग रहें और एक ऐसी पैथी, एक ऐसी पद्धति जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आम मरीज इससे उसको फायदा ही उस पैथी से हो और कोई दुष्परिणाम उसको न झेलने पड़े। तो हम लोगों का ये लक्ष्य है कि इस पैथी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। अच्छा सर, ये आप जैसे आज क्योंकि रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में श्री महाकाल सेवा समिति जो देहरादून के काफी प्रतिष्ठित है, तो आपको कैसे अनुभव रहा आपका आज के कैंप का? श्री महाकाल सेवा समिति, श्री महाकाल सेवा समिति के जो यहाँ पर हमारे श्री राणा जी हैं, वो मेन उन्होंने इसका आयोजन करवाया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा उन्होंने आयोजन यहाँ पे कर रखा था। काफ़ी मरीज यहाँ पर आए और उन्होंने भी अपना उपचार करवाया। मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में भी उनके द्वारा इसी प्रकार के कैंप लगाए जाएंगे। हम लोगों का पूर्ण सहयोग उनके साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ डॉक्टर विजेंद्र सिंह भंडारी जी, सर ने बताया कि किस प्रकार से आपका जो उद्देश्य है, एसोसिएशन का उद्देश्य है। साथ में देखिए एसोसिएशन के और सदस्य भी हमारे साथ, पदाधिकारी भी हैं, हम सबसे बात करेंगे। सर, आपका सूक्ष्म परिचय और किस प्रकार से रहा ये कैंप और आज के रजत जयंती समारोह? मैं डॉक्टर के.एम. उनियाल, कृष्ण मोहन उनियाल, बीजापुर डेमगढ़ी कैंप प्रैक्टिस कर रहा हूँ विगत 30 ईयर से। और मैं भी कैंप में पूरा लगाते हैं। आज यहाँ पे महाकाल समिति द्वारा हम यहाँ पे आए थे, हमने यहाँ किया, पेशेंट देखे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमने आपको देखा था हाजी ईसीजी करते हुए, तो क्यों नहीं बोलेंगे आप? सर, मैं डॉक्टर मेरा महाकाल सेवा समिति से पहले से जुड़ा हूँ और हमारी लाइब्रेरी है, उसको भी हम देखते हैं और राणा जी का पूरा ही सहयोग है इसमें। चलिए, और राणा जी ने हमें अपने पास बुलाया, प्रेरित किया और इसलिए मैं इनके साथ जुड़ा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक बधाई, आपको शुभकामनाएं। चलते हैं अगले श्री महाकाल सेवा समिति के अध्यक्ष श्रीमान रोशन राणा जी से सुनते हैं कि सर का किस प्रकार से ये जो परोपकारिता वाला निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर रहा, कैसा रहा। सर, आपका स्वागत है कोटाला केदार परिवार में। आज रजत जयंती समारोह उत्तराखंड की, आप क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं को? नमस्कार और बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। श्री महाकाल सेवा समिति ने आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो रजत जयंती है उसके उपलक्ष्य में स्वास्थ्य शिविर लगाया है, जिसमें इलेक्ट्रोपैथी हमने लॉन्च की है, नई तकनीक की है और इसमें बहुत लोग जुड़ रहे हैं। और इसी के माध्यम से जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है बंदूगंज में, वो भी हमारे डॉक्टर साहब जो चलाया जा रहा है। डॉक्टर बंदूगंज जी बैठते हैं उसमें, शाम को 4 से 8 बजे की टाइम बैठते हैं, ओपीडी होती है और उसमें भी हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं, क्षेत्रवासी काफ़ी स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। और समय समय पर हमारे संस्था द्वारा ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता रहता है। और पिछले माह भी हमने एक छोटा स्वास्थ्य शिविर किया था। उसके अलावा हमारा रक्तदान शिविर है जो कि प्रत्येक 3 माह में होता है। दरबार साहब में श्री गुरु जी बहन जी के आशीर्वाद से हम इंटर चला रहे हैं और इसके आगे अब 30 जनवरी के लगभग हमारा 29वां रक्तदान शिविर है, तो उसका आयोजन भी होने जा रहा है। जी सर, ये हमारे सामने ये समर्पण आपकी पुस्तिका भी है, थोड़ा आप इसके बारे में भी थोड़ा हमें श्रोताओं को बताइएगा जरा प्लीज। ये श्री महाकाल सेवा समिति के 5 वर्ष पूरे होने पर जो हमारे जो सामाजिक कार्य हैं, जो उसमें जितने भी हमारे लोग संगठन जुड़े हुए हैं, जो हमारी हमने कार्य समिति द्वारा कार्य किए गए हैं, उसमें भी सारा समावेश किया है हमने। और नई जानकारियाँ हैं लेख के माध्यम से और आने वाले जो समय में जो हमारे कार्य होने हैं उनकी इसमें डिटेल दी गई है। श्री महाकाल सेवा समिति आने वाले समय में अब जल्दी आप देखेंगे कि नए वर्ष में हम अल्ट्रासाउंड मशीन का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में दिया हुआ है। और समिति मतलब स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल निरंतर अपने
लगी भी है, जितना भी हम लोग चाहते हैं हम लोग अपना स्वास्थ्य उनको जरूरतमंद लोगों का स्वास्थ्य लाभ पहुँचा सकें। कोशिश रहती है कि समय उनको स्वास्थ्य लाभ मिलता है। जी चलिए सर, आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने इतना अच्छा यहाँ पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया है। हमारे साथ है श्री महाकाल सेवा समिति के अध्यक्ष श्रीमान रोशन राणा जी। मैं हूँ सेवादार से, क्योंकि देखिए एक पहली समिति शायद जो मुझको मालूम है जिसमें कोई भी पदाधिकारी नहीं होते, सब निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। मैं हूँ सेवादार के संदीप गुप्ता जी हैं हमारे साथ। तो संदीप सर, सबसे पहले तो आपका कोटनाला केदार में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप किस प्रकार से जो रजत जयंती समारोह उत्तराखंड में मनाया जा रहा है, साथ साथ में श्री महाकाल सेवा समिति द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आप किस प्रकार से, आपके दो शब्द हम सुनना चाहिए। वास्तव में जो रजत जयंती है और उसका लक्ष्य यही है कि सेवा के रूप में हम इस दिवस को मनाएं। इसी के तत्वाधान में आज श्री महाकाल सेवा समिति के द्वारा जो है ये निःशुल्क जो है स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है। इससे जहां तक होता है, क्योंकि कहते हैं कि जब मन प्रसन्न होगा, मन स्वस्थ होगा तो निश्चित रूप से हम अच्छे काम करेंगे। उसी कड़ी में आज जो है महाकाल सेवा समिति ने जो ये कैंप रखा है उससे लोगों को लाभ मिला है और लोग कहीं ना कहीं जो कुछ उनके अंदर छिपी हुई बीमारियां या छिपी हुए कुछ प्रश्न उत्तर, क्योंकि आज की सबसे बड़ी समस्या है कि मरीज की ये शिकायत यही रहती है कि उसकी कोई बात नहीं सुनता। तो उन्हें आज ये अवसर मिला, यहाँ पर डॉक्टरों ने उनकी बात सुनी और उन्होंने अपने मन के भाव बताए, तो निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है। और दूसरा जो है, आज रजत जयंती भी है, 9 नवंबर है और हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है आज। इस उत्तराखंड को प्राप्त करने के लिए, तो ये उत्तराखंड जो है बड़ी लंबी लड़ाई के बाद हमें मिला है। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने शहादत दी है, बहुत सारे लोगों ने कष्ट सहे हैं। इवन पूरे उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति का इसमें योगदान है। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि अब हमें उत्तराखंड 25 साल का हो रहा है, अब हमें उत्तराखंड में आदर्श स्थापित हो, अच्छे काम हो और हम एक कर्जदार और एक फर्जदार उत्तराखंडी की भूमिका निभाएं। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, हम एक छोटा सा प्रश्न और चाहेंगे, क्योंकि महबूब सेवादार जब बात आई गई है तो कहीं ना कहीं श्रोताओं में उत्सुकता होगी कि आपका जो महबूब सेवादार समिति है तो किस प्रकार से कार्यरत होती है। कोई आपके समारोह आने वाले समय में इस प्रकार के, कोई भी किसी प्रकार के? निश्चित रूप से टीम मैं हूँ सेवादार जो है वो सेवा के पथ पर चले निरंतर, रुक कर, थक कर, झुक कर। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, पर टीम मैं हूं सेवादार ये कहती है कि सेवा पथ पर चले निरंतर, रुक कर, थक कर, झुक कर, चले निरंतर अभयंकर। अब जब मैं अभयंकर शब्द का प्रयोग करता हूं तो वहां पर अभयंकर जो है महादेव, देवादिदेव महादेव, महाकाल का नाम हम उसमें शामिल करते हैं। और जो महाकाल जिनके साथ हैं तो आप समझ ही सकते हैं, फिर तो रुकना भी पड़ेगा, थकना भी पड़ेगा, झुकना भी पड़ेगा, तो उसके बाद भी ऐसी शक्ति मिलेगी और वो होगी इच्छा शक्ति की, वैचारिक शक्ति की। और आज की जो मूल समस्या है समाज में वो यही है कि हम लोगों का नैतिक साहस धीरे धीरे शून्य की ओर जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है। तो अगर हम लोग सेवा की राह पर चलते हैं तो निश्चल मन उसके लिए चाहिए ही चाहिए और साथ साथ नैतिक साहस। तो आगे जो भी कार्यक्रम होंगे उसकी सूचना आपको दी जाएगी। धन्यवाद। हार्दिक कामनाएं। सूक्ष्म परिवार किस प्रकार से आप आज के? मेरा नाम सुरेश जोशी है और मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और साथ ही गुप्ता जी की टीम में हूँ, सेवादार का सदस्य भी हूँ। तो सबसे पहले तो गुप्ता जी का आभार प्रकट करता हूँ कि गुप्ता जी ने मुझे आज यहाँ पर लाया है और दिखाया है कि यहाँ पर भी तुलसी धर्मार्थ ट्रस्ट के जो प्रांगण में श्री महाकाल सेवा समिति द्वारा आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। तो तुलसीदास जी का नक्खा ही मुझे याद आता है शब्द, वो कहते हैं कि सब प्रथम सुख है स्वस्थ काया, यानी कि हमारे को सबसे पहले आज के दौर में सबसे बड़ा चैलेंज स्वस्थ रहना है। और उसके लिए इसके श्री महाकाल सेवा समिति का बहुत बड़ा आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने यहाँ पर निःशुल्क सेवा स्वास्थ्य शिविर लगाया है और इवन जांच के साथ साथ आपको ईसीजी की सुविधा यहाँ मिल रही है, वो भी मुफ्त में, फ्री में, और निःशुल्क ही जो है दवा वितरण भी यहाँ पर हो रहा है। और ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाइयाँ जो दी जा रही है यहाँ पर, जिनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, जो प्राकृतिक रूप से जो जड़ी बूटियां होती हैं, कुछ बहुत दुर्लभ पुष्प होते हैं जो प्रकृति में अपने आप ही उग जाते हैं, उनका एक्सट्रैक्ट से जो मेडिसिन बनती है जिनका किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ये मतलब इस तरह का, और इसका एक इम्पैक्ट भी है, ऐसा भी नहीं है कि इन दवाइयों से अच्छा असर नहीं होता है।
तत्काल तो नहीं, लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है इसका, जैसे आयुर्वेदिक में दिया जाता है। तो कोई साइड इफेक्ट ना होने के कारण जो है इसका नुकसान कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जांच करवा रहे हैं और साथ में दवा लेकर भी जा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि उनका स्वास्थ्य में लाभ जरूर हो। आपके हमारे साथ मैं हूं सेवादार से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोटनाला केदार परिवार आपका आभार जताता है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में श्री महाकाल सेवा समिति द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन श्री तुलसी मंदिर प्रतिष्ठान देहरादून में किया गया था, वो लगभग संपन्न हो गया है। और बहुत अच्छा जो ये पूरा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर था, ये काफी अच्छा हो गया है, तकरीबन संपन्न हो गया है। तो देखिए उसी के उपलक्ष्य में देखिए हमने बात की श्रीमान भूषण राणा जी से, श्री महाकाल सेवा समिति के अध्यक्ष और सर ने, क्योंकि सर काफी जो महाकाल सेवा समिति है वो काफी अलग अलग गतिविधियों में भी प्राकृतिक को बचाने के लिए जो एक्टिविटीज होती है, गतिविधियों में भी उनका काफी अमूल्य योगदान रहता है। और साथ साथ में जो रक्तदान शिविर होता है, शिविर का आयोजन करते रहते हैं श्री महाकाल सेवा समिति द्वारा आयोजित किया जाता है हर तीसरे महीने में। तो उसी के उपलक्ष्य में दिसंबर को, जो डेट तो मुझे याद नहीं आ रही है, तो दिसंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन श्री दरबार साहिब में आयोजित होगा, उसकी हम इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। साथ साथ में जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन के जो डॉक्टर अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर DS भंडारी सर ने किस प्रकार से बताया कि जो किस प्रकार से होम्योपैथी है वो किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, किस प्रकार से मददगार बनेगी अगर मरीजों की हम बात करें तो आप इसी प्रकार से बने रहे कोटनाला केदार परिवार की ओर से। और पुनः आप सभी को रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में आप सभी को कोटनाला केदार परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां उत्तराखंड स्थापना दिवस की। और साथ साथ में हम हृदय से आभार व्यक्त करेंगे श्री महाकाल सेवा समिति का, क्योंकि इतने अच्छे आयोजन में हमें इसकी साक्षी बनने का, यहाँ पर सेवा देने का मौका मिला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोटनाला केदार ब्लॉग।